एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 58वां सर्ग। किरात देश के सुरघु के वैराग्य का वर्णन तथा उसके प्रति मांडव्य का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, पहले के मुनि इसी विषय में यानी शब्द रूपा भेद दृष्टि केवल बोध के लिए है, इस कहे गए अर्थ में ही प्राचीन इतिहास का, जिसमें भीलों के राजा सुरघु का अत्यंत विस्मय कराने वाला वृत्तांत है, उदाहरण देते थे। यहाँ हिमालय की चोटी कैलाश नाम का पर्वत है। वह क्या है? उत्तर दिशा का सार है, भूमि से निकले हुए कपूर का समूह है, शिव जी का कल्याणमय रहस्य है, विशुद्ध चंद्रमा का तेज पुंज है, अथवा उत्तर दिशा का सार शिव जी का हास्य और चंद्रमा का प्रकाश, ये सब पृथ्वी में आकर मानो एक कपूर का ढेर बन गए हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के द्वारा धारण की गई शिखरों की परंपरा रूप मोतियों की माला का सुमेरु मणि है, अथवा यो कहिए कि वह शैलों में विहार करने वाले हाथियों से निकले हुए मुक्त समुदाय का नायक संग्रहक राशि है। भगवान विष्णु के क्षीरसागर की तरह, सुरपति इंद्र के स्वर्ग की तरह और ब्रह्मा के आशय विष्णु नाभि कमल की तरह वह शशिमौली पार्वती पति का तो घर अर्थात ससुर द्वारा निर्मित निवास स्थान है। दिव्यांगनाएं जिस पर आरूढ़ है, ऐसे अति चंचल रत्नों की शलाकाओं से युक्त रुद्राक्ष वृक्षों में लटक रहे झूलों से वह ऐसे शोभता है जैसे समुद्र चंचल रत्न रूप शलाकाओं से युक्त लहरियों से शोभता हो। जहाँ प्रमत्त गणों की अंगनाओं के चरणों से विताड़ित विलासी शोक रहित पुरुष ऐसे भले लगते हैं जैसे अशोक वृक्ष। उस शिखर पर जिन जिन दिशाओं में भगवान शंकर का विचरण होता है, उन दिशाओं में यानी मस्तक में धारित चंद्रमा की ज्योत्सना के संपर्क से चंद्रकांत मणि के द्रवों से प्रपात स्थानों में झरने बह रहे हैं, और जिन दिशाओं में उनका विचरण नहीं होता, उन दिशाओं में बहते हुए झरने भी रुक जाते हैं। अनेक ब्रह्मांडों के आधार ब्रह्म की नाई, जो लताओं, वृक्षों, गुल्मों, बावड़ियों, तालाबों, नदियों, नदों, पशुओं, हरिणों और भूतों का आधार है, अथवा उन लता आदियों से वह समस्त ब्रह्मांड की तरह आच्छादित है। उस हिमालय के शिखरभूत कैलाश के मूल देश में हेम जट यानी सुवर्ण के सदृश पीत जटा वाले नाम के किरात उस भांति निवास करते थे, जिस भांति वटवृक्ष के मूल देश में चिटियां निवास करती है। कैलाश पर्वत के नीचे पर्वतों के अरण्यों में उत्पन्न होने वाले रुद्राक्ष और अनान्य वृक्षों के फल, पुष्प, कंदमूल आदि से वे क्षुद्र किरात अपना जीवन व्यतीत करने के कारण उल्लू के समान निकट जीवी होकर रहते थे। उन किरातों का एक राजा था। वह उदार चेता और शत्रुओं के दुर्गों का जीतने वाला था। विजय लक्ष्मी तो मानो उसके हाथ थी। प्रजा के पालन में दक्ष था। उसका नाम था सुरघु। वह अत्यंत बली था। बड़े बड़े शत्रुओं के दर्प को देवों के समान मिनट भर में विचूर्णित कर देता था। पराक्रम में वह सूर्य के सदृश था। गति में शरीरधारी वायु के तुल्य था। अपने अनेक विध राज्य वैभवों से तथा विविध धन संपत्तियों से उसने गुह्यकों के नायक कुबेर को मात कर दिया था। उच्च आत्मज्ञान के कारण सुराधीश इंद्र के, गुरु बृहस्पति के और रस, अलंकार आदि से परिपूर्ण काव्यों की विविध रचनाओं के कारण असुर देश के शुक्राचार्य के ऊपर उसने विजय पा रखी थी। जैसे सहस्त्रांशु दिवाकर यानी सूर्य किसी प्रकार की अंगों में थकावट का अनुभव किए बिना क्रमशः एक के पीछे एक अनेक दिवसों का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह वह सुरघु नाम का राजा अंगों में किसी प्रकार की थकावट का अनुभव किए बिना जिस समय जो राज कार्य प्राप्त होते गए, उनको निग्रह और अनुग्रह की व्यवस्था से करता था। अनंतर निग्रहानुग्रह व्यवस्था से किए जाने वाले उन राज कार्यों से उत्पन्न सुख और दुखों के कारण उसकी पारमार्थिक गति ऐसे लुप्त हो गई जैसे कि फंदे में फंसे पक्षी की गति लुप्त हो जाती है। कोल्हू यंत्र में जैसे तिल पिसे जाते हैं, वैसे इन दुखी प्रजाजनों को बलपूर्वक मैं क्यों पिसता हूँ यानी दुख दे रहा हूँ।
सभी प्राणियों को वैसे ही दुख होता है जैसे कि मुझे होता है। इसीलिए इन दुखी जनों को मैं धन दूं, इनके ऊपर निग्रह करना व्यर्थ है। जैसे धन मिलने पर मैं आनंदित होता हूँ, वैसे ही संपूर्ण मनुष्य धन से ही आनंदित होते हैं। अथवा धर्मशास्त्र ने जिस पुरुष के लिए जैसा निग्रह यानी वध, बंधन आदि दंड योग्य ठहराया है, उसे वैसे ही दंड दूं, क्योंकि बिना दंड दिए यह प्रजा अपनी अपनी मर्यादा में ऐसे प्रवृत्त नहीं होती जैसे कि जल के बिना नदी प्रवृत्त नहीं होती। वध और बंधन आदि से यह मेरा दंडनीय है। यह पुरस्कार आदि से सदा अनुकंपनीय है। भाग्यवश आज सुखी हूँ तो दुर्भाग्यवश आज दुखी हूँ, यह सब परिशेष में कष्ट ही है। हा कष्ट। जैसे सोए हुए प्यासे पुरुष का बहुत काल की तृष्णा से युक्त मन जल के बड़े बड़े आवर्तों में घूमकर कहीं एक जगह विश्राम नहीं पाता, वैसे ही भूमिपति सुरघु का उपर्युक्त विकल्पों से चंचल हुआ मन कहीं एक जगह विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ। किसी एक समय जैसे देवर्षि नारद इंद्र के घर आते हैं, वैसे ही जिन्होंने समस्त दिशा रूपी मंडलों में भ्रमण किया है, ऐसे महर्षि मांडव्य उस राजा के घर पर आए। इस राजा ने संपूर्ण शास्त्रों के विज्ञाता संदेह रूपी दुष्ट वृक्ष स्तंभ के छेदन में कुठार स्वरूप उन महामुनि मांडव्य का पूजन किया और पूछा। सुरघु ने कहा, हे महामुने, जैसे भूमि पर वसंत ऋतु के अथवा विष्णु के आने पर लोग परम सुखी होते हैं, वैसे ही आपके शुभागमन से मैं अत्यंत सुखी हुआ हूँ। भगवान, आज मैंने पुण्यवान जनों में धर्मतः प्रथम स्थान प्राप्त किया, क्योंकि कमल को विकसित करने वाला सूर्य के समान आपने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की है। संपूर्ण धर्मों के जानने वाले हे भगवान, आप परम पद में चिरकाल से ही विश्रांति पा चुके हैं। अतः जैसे सूर्य अंधकार को काट डालता है, वैसे ही मेरे इस संशय को काट दीजिए। महाराज, बड़ों के संसर्ग से भला किसको दुख से छुटकारा नहीं होता। दुख के स्वरूप को भली भांति जानने वाले विज्ञ जन संदेह को ही महान दुख कहते हैं। जैसे सिंह के नख हाथी को उत्पीड़ित करते हैं, वैसे ही मेरे शत्रु मित्र आदि के शरीरों के विषय में मेरे द्वारा किए गए निग्रह और अनुग्रह से जनित चिंताएं मुझे अत्यंत उत्पीड़ित कर रही हैं। हे भगवान, इसीलिए सूर्य की किरणों के समान मेरी बुद्धि में सर्वदा समदृष्टि का उदय जैसे हो और विषम दृष्टि का उदय जैसे न हो, वैसा कृपापूर्वक कहिए। मांडव्य जी ने कहा, राजन, जैसे धूप से कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही वैराग्य, त्याग आदि स्वयत्न से तथा आत्म साक्षात्कार होने तक निरंतर अनुष्ठित श्रवण मनन आदि आत्मा के अभिव्यंजक उपायों से ही मन की मृदुता यानी हर्ष विषाद आदि कंटकों से होने वाली छेदन योग्यता विनिष्ट हो जाती है। हे राजन, जैसे शरत काल के आगमन मात्र से बड़े बड़े मेघमंडल विलीन हो जाते हैं, वैसे ही केवल अपनेपन का विचार करने से ही मन का भीतरी संताप शीघ्राति शीघ्र विलीन हो जाता है। हे राजन, अपने ही मन से भीतर विचार कीजिए कि जो अपने संबंधी शत्रु मित्र आदि अपने शरीर में रहने वाली इंद्रियां तथा बुद्धि आदि वस्तुएं हैं, वे तत्वतः कौन हैं एवं युक्ति से उनका प्रकार क्या है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, यह दिखाई देने वाला जगत क्या है, कैसे जन्म और मरण होते हैं, इसका भी अंदर से विचार कीजिए। यो विचारने से आप महत्ता अनायास प्राप्त हो जाएंगे। जब यथोक्त विचार से अपने सत्स्वरूप भूत स्वभाव को आप जान जाएंगे, तब आपके निश्चल मानस को हर्ष अमर्ष आदि अवस्थाएं उत्तोलन नहीं कर पाएगी, अर्थात उन मन और आन मन के हेतु पदार्थों से तराजू की स्थिति जैसे अनियत हो जाती है, वैसे आपके अंतःकरण की स्थिति अनियत नहीं होगी। जैसे तरंग अपने उत्तंग स्वरूप को छोड़ पूर्व सिद्धि जल स्वभाव होकर शांत हो जाता है, वैसे ही चिंता ज्वर से मुक्त हुआ आपका मन अपने संकल्प विकल्पात्मक स्वरूप को छोड़ पूर्व सिद्ध ब्रह्म स्वभाव होकर शांति को निर्विक्षेपता को प्राप्त हो जाएगा। जैसे पहले मनु के बाद कलिकाल को प्राप्त कर अनेक विध पापों से आक्रांत हुआ,
भूमंडल फिर दूसरे मनु की गति में विद्यमान रहता हुआ ही पापों से छुटकारा पाता है, वैसे ही जीवन मुक्त के व्यवहार से समर्थ होने से मन भी विद्यमान रहता हुआ ही पहले के अपने रूप को छोड़ देता है। जैसे लोक में प्रजाजन पालन करने वाले संतुष्ट पिता की कृपा के पात्र होते हैं, वैसे ही वे विभव संपन्न ब्रह्मा आदि बड़े देवता भी विदित तत्व अतएव संतुष्ट आपकी कृपा के पात्र होंगे। हे राजन, विवेक जनित ज्ञान रूप दीप से आत्म तत्व को जान लेने पर आप मेरु, समुद्र और आकाश को भी उत्तम अर्थ देने वाली महत्ता पाएंगे। हे साधो, जैसे गाय के खुरमात्र जल में हाथी नहीं डूबता, वैसे ही महत्व प्राप्त कर लेने पर आपका अंतःकरण सांसारिक वृत्तियों में नहीं डूबेगा। राजन, जैसे शीतल शरीर वाला मच्छर गाय के खुरमात्र जल में डूब जाता है, वैसे ही काम, कार्पण्य आदि दोषों से दूषित मन तुच्छ कार्य में भी मोह को प्राप्त हो जाता है। केवल दृश्य का अवलंबन करने वाली अंतःकरण की वासना रूपी उक्त अपनी दीनता से कीड़े की भांति आप कीचड़ में फंसे रहे हैं। हे महाबाहो, जब तक स्वयं ज्योति परमात्मा का ही अवशेष रूप से अनुभव नहीं किया जाता, तब तक समस्त प्रपंच का स्वयं परित्याग करना चाहिए। जैसे जिस धातु में स्वर्ण का अस्तित्व है, उस धातु का तब तक शोधन किया जाता है जब तक केवल स्वर्ण अवशिष्ट नहीं रह जाता, वैसे ही तब तक समस्त अध्यात्म आदि शास्त्र देखे जाते हैं जब तक कि केवल आत्मा प्राप्त नहीं हो जाता है। सर्वात्मक बुद्धि से सर्वदा सभी प्रकारों से सब देशों में सभी दृश्यों का परित्याग कर पूर्णात्मा अपने आप से ही प्राप्त होता है। एक आध बार किसी एक जगह किसी प्रकार कुछ विषयों का परित्याग करने मात्र से वह प्राप्त नहीं होता, यह तात्पर्य है। जब तक संपूर्ण दृश्यों का परित्याग नहीं होता, तब तक आत्मा का लाभ नहीं होता, यानी साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि सभी अवस्थाओं का परित्याग करने पर जो शेष रहता है वही आत्मा कहा जाता है। साधो, व्यवहार में भी जब तक विरोधी वस्तु को नहीं छोड़ते, तब तक सामान्य गाय, धन आदि वस्तु भी जब प्राप्त नहीं की जा सकती, तब असाधारण आत्मा के लाभ की तो कथा ही क्या। राजन, अनान्य सब कार्यों को छोड़कर जिस विषय की प्राप्ति के लिए आत्मा स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करता है, उसी को प्राप्त करता है, दूसरे को नहीं। इससे आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए सभी विषयों का परित्याग करना चाहिए। सबका परित्याग करने पर जो कुछ, यानी जिसे छोड़ नहीं सकते ऐसा तत्व दिखाई देगा, वही परम पद है। मणियों में सूत की नाई संपूर्ण कार्य और कारणों की परंपरा रूप जगत में अनुगत सद्रूप वस्तु में केवल अपनी कल्पना से अभिव्यक्त मिथ्याभूत सद से भिन्न वस्तुओं का निशेष परित्याग कर अनंतर अपने मन के स्वरूप का भी मूल अज्ञान का नाश होने से बाद द्वारा प्रविलापन कर मन जिस सच्चिदानंदैक मात्र वस्तु को प्राप्त होता है, वही पर ब्रह्म का स्वरूप है। 58वां सर्ग समाप्त।